क्या आप जानते हैं कि आर्डिनेंस क्या है? क्या आप जानते हैं कि आर्डिनेंस कैसे बनता है? क्या आप जानते हैं कि आर्डिनेंस की मुद्दत कितनी होती है? क्या आप जानते हैं कि आर्डिनेंस से एक्ट कैसे बनता है? क्या आप जानते हैं कि सूबाई आर्डिनेंस क्या है और इसकी मंजूरी के अख्तियारात किसके पास होते हैं? क्या आप जानते हैं कि सदारती आर्डिनेंस क्या है और सदारती आर्डिनेंस के अख्तियारात किसके पास होते हैं? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके लिए रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगाही फराहम कर सकें और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और महज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा मौजू है आर्डिनेंस। पाकिस्तान का आर्डिनेंस एक कानून साजी का एक्ट है जो पार्लियामेंट से मंजूर करदा एक्ट के बरअक्स होता है। आमतौर पर सदर की तरफ से मखसूस हालात में जारी किया जाता है, जैसा कि जब कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा होता। एक आर्डिनेंस एक ऐसा कानून होता है जिसे सदर पाकिस्तान या गवर्नर जारी कर सकता है। ये एक आर्जी नोयत का कानून होता है। किसी भी सूबाई हुकूमत में अगर कानून साजी ज़रूरी समझी जाती है या सूबाई हुकूमत तक जो भी कानून होते हैं उनमें अगर कोई तरमीम ज़रूरी समझी जाती है, ऐसी कोई नोयत आ जाती है जिसमें तरमीम अशद ज़रूरी है या कोई नई कानून साजी जो सूबाई हुकूमत तक महदूद होनी चाहिए, तो वो गवर्नर की मंजूरी के बाद होगी। अगर गवर्नर कोई भी ऐसा आर्डिनेंस जारी करता है तो उसकी मुद्दत 90 दिन होती है। 90 दिन के बाद यह आर्डिनेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आर्जी नोयत का होता है। अगर इसकी मंजूरी मुस्तकिल बुनियादों पर करनी होती है तो इस आर्डिनेंस को फिर असम्बली में पेश किया जाता है, और असम्बली अगर मुनासिब समझती है और उस पर बहस करने के बाद जो तरीक़ाकार हमने पहले आपको बताया गया था कि एक्ट बनाने के लिए किन मराइल से गुजरना पड़ता है, अगर आपने हमारी ये वीडियो देखनी है कि एक्ट क्या है और एक्ट कैसे बनता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने तफसील से बताया है। तो इस आर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए फिर असम्बली में उसी तरह उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो तब जाकर वो सूबाई हुकूमत का एक्ट बनता है। और अगर कोई सदारती आर्डिनेंस हो, वो भी एक आर्जी नोयत का होता है। अगर सदर ये ज़रूरी समझता है कि फौरी तौर पर किसी भी कानून में तरमीम की जाए या कोई भी नया कानून नाफिज किया जाए, तो वो आर्डिनेंस के ज़रिए जारी कर सकते हैं। और अगर सदर की तरफ से जो आर्डिनेंस जारी किया जाएगा वो पूरे पाकिस्तान पर मुहित होगा और वो पूरे पाकिस्तान पर नाफिजुल अमल होगा। और जो सदर की तरफ से आर्डिनेंस जारी किया जाएगा उसकी जो मुद्दत होगी वो 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद वो आर्डिनेंस खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अगर उस आर्डिनेंस को बाकायदा तौर पर एक्ट बनाया जाएगा तो वो असम्बली में पेश किया जाएगा। उस पार्लियामेंट में असम्बली में कसीर हासिल बहस की जाएगी, एक्ट बनने के मराहिल से गुजरना पड़ेगा, तो तब वो जाकर एक्ट भी बन सकता है। अगर उसको असम्बली में पेश नहीं किया जाता, अगर असम्बली उसको एक्ट का दर्जा नहीं देती, मंजूर नहीं करती, तो वो आर्डिनेंस 120 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। कोई भी आर्डिनेंस 2 मरतबा जारी किया जा सकता है, यानी 120 दिन के वक्फे से दूसरी मरतबा दोबारा भी वो आर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। अगर 2 बार आर्डिनेंस जारी किया जा चुका हो और असम्बली में उसे पेश ना किया जाए, तब वो उस आर्डिनेंस की अहमियत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और वो आर्डिनेंस नहीं रहता। मगर याद रहे किसी भी सूबे में आर्डिनेंस उस वक्त जारी किया जाएगा जब फौरी ज़रूरत हो। मगर याद रहे कि किसी भी सूबे में आर्डिनेंस जारी तब किया जाता है जब सूबाई असम्बली का इजलास नहीं होता और किसी भी मामले को हल करने के लिए फौरी किसी आर्डिनेंस की ज़रूरत होती है, किसी कानून की ज़रूरत होती है, तो तब जाकर ये अख्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं। और सदारती आर्डिनेंस भी
तब मंजूर किया जाएगा जब कौमी असम्बली का इजलास नहीं होता। तो तब पूरे मुल्क में किसी भी मामले को हल करने के लिए कोई कानून साजी ज़रूरी होती है या किसी कानून में तरमीम ज़रूरी होती है, तो तब ये सदारती आर्डिनेंस मंजूर किया जाएगा। और याद रहे कि एक्ट और आर्डिनेंस दोनों कवानीन हैं। एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट से मंजूर होता है, पार्लियामेंट के बाद सेनेट के पास जाता है, सेनेट से मंजूरी के बाद सदर के पास जाता है। और जो आर्डिनेंस होता है वो सिर्फ गवर्नर या सदर की मंजूरी के बाद जारी किया जाता है। और आर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए असेंबली में पेश करना जरूरी होता है और असेंबली की मंजूरी के बाद यह आर्डिनेंस एक्ट बन सकता है। अगर असेंबली में से मंजूर नहीं किया जाता तो ये आर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में आर्डिनेंस के जरिए जो कानून बनाए गए हैं इनमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR, टैक्स आर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स जैसे आर्डिनेंस आपके सामने हैं। एक आर्डिनेंस एक मुस्तनद असूल या कानून, एक हुक्म या आर्डर, एक अवामी हुक्म या ज़ाब्ता के लिए बनाया जाता है, जैसे हद से ज्यादा हॉर्न बजाने के खिलाफ सिटी आर्डिनेंस। आर्डिनेंस और एक्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क है। जो आर्डिनेंस होता है वो महदूद मुद्दत के लिए होता है, उसकी मुद्दत 120 दिन या 90 दिन होती है, मगर एक्ट जो होता है वो लामहदूद होता है जब तक उसमें कोई तरमीम ना की जाए। आर्डिनेंस खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, मगर एक्ट खुद ब खुद ख़त्म नहीं किया जाता जब तक असेंबली में उसको ख़त्म ना किया जाए। किसी भी आर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए असेंबली से मंजूरी ज़रूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक्ट क्या है और कैसे बनाए जाते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी पर मौजूद वीडियोस में देख सकते हैं, जिस पर हमने तफसील से बहस की है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आर्डिनेंस के बारे में आपके जो सवालात थे वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके लिए रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगाही फराम कर सकें और आप कवानीन से आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।